अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए सीबीआई का उपयोग हो रहा है, पर आसाम के घोटालों की जांच क्यों नहीं हो रही है? अरुणाचल के घोटालों की जांच क्यों नहीं हो रही है? सीबीआई रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही है? इसका सीधा कारण है कि भ्रष्टाचार में जो लोग फंसे हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी से अपना संबंध रखते हैं, इसलिए सीबीआई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। आप चिंता मत करिए, समय बदल रहा है। 2014 में आप सबके आशीर्वाद से दिल्ली के तख्त पर भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का राज आएगा और आसाम में भ्रष्टाचार करने वाले सभी नेताओं को जेल के अंदर कस्टडी में बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, ये मैं आपको वचन देता हूं। केंद्र सरकार से मदद आती है पर गरीबों के घरों तक पैसा नहीं पहुंचता। अच्छी योजना है पर गरीबों को योजना का फायदा नहीं मिलता। आज देश की स्थिति बहुत खतरनाक है। कश्मीर जल रहा है। पशुपति से तिरुपति तक 230 जिले नक्सलग्रस्त हो गए हैं। आसाम में भी मणिपुर शांत है और सबसे बड़ी समस्या है कि बांग्लादेशी विदेशी घुसखोर इस देश में घुस रहे हैं। अभी विजय गोयल जी बता रहे थे, मेरे पास जानकारी है कि जो कुछ विदेशी लोगों को हटाने के लिए 2002 से 2010 तक सरकार ने 41 करोड़ रुपए खर्चा किए और केवल 176 विदेशियों को देश के बाहर निकालने का काम हुआ। मुझे बताइए, सरकार क्यों नहीं निकालना चाहती है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर भी राजनीति हम नहीं करना चाहते। जो हिंदुस्तान में पहले वैसे बैठे हुए जो हमारे मुस्लिम भाई बहने हैं, उनके खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात उन लोगों की कर रहा हूं जो बांग्लादेशी घुसखोर इस देश में घुसे, उनको बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? क्या वो कांग्रेस को वोट देते इसलिए उनको निकाला नहीं जाता? मुझे विदेश में जाना था तो आज वीसा मिलने के लिए 3 बार एम्बेसी में चक्कर काटने पड़ते हैं और हिंदुस्तान में बिना परमिशन विदेशी घुसखोर घुस जाते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी ले लेते हैं। यहाँ के युवा बेरोजगार है, यहाँ के किसान गरीब है, यहाँ की जनता गरीब है और आए हुए विदेशी मालो माल हुए हैं। ये कौन सा न्याय है? कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे। क्या वोट बैंक की राजनीति हमारे राष्ट्रीय सवालों को बाजू में रखकर इस देश की इतिहास और संस्कृति का, इस देश में जो भूमि पुत्र है उनको बलि देने का काम कांग्रेस पार्टी करने वाली है क्या? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना चाहिए। क्यों घुसखोर आ रहे हैं? क्यों लगातार यहां आने के बाद उनके साथ प्रतिकार क्यों नहीं किया जाता? बहनों और भाइयों, ये वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि बांग्लादेश से आए हुए घुसखोर ये कांग्रेस पार्टी को वोट देते, इसलिए उनके लिए रेड कारपेट ट्रीटमेंट आज आसाम में है। आइए, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रेड कारपेट डाला है। हिंदुस्तान में घुसिए, यहां आइए। आसाम के युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो चलेगा, आसाम की जनता गरीब रहेगी तो भी चलेगी, आसाम के लोगों के अधिकारों का हनन होता रहेगा तो होता रहेगा, पर आप केवल आइए और पंजे पर मुहर लगाइए, कांग्रेस का साथ दीजिए। आपका स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। ये कांग्रेस पार्टी की नीति है। क्या आप इसको रोकना चाहते हैं? क्या आप आसाम को बचाना चाहते हैं? बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं वचन देता हूं
कि अगर आसाम को बचाना है, बांग्लादेशियों से ये घुसखोर आ रहे हैं, इनको रोकना है, तो आसाम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शासन बनाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि इन बांग्लादेशी घुसखोरों को सम्मान के साथ उनके देश में वापस भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज आप भूखमरी गरीबी का सामना क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है, पहले ही यहां गरीबी है, भूखमरी है, और ऊपर से यह आबादी बढ़ रही है। जब जब कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है, तब तक महंगाई रही है, इन्फ्लेशन रहा है। जब दिल्ली में जनता पार्टी का शासन था, तब महंगाई भी नहीं थी, इन्फ्लेशन भी नहीं था। जब मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी की सरकार आई, महंगाई और इन्फ्लेशन बढ़ता गया, घुसखोरी बढ़ती गई, देश की एकता और अखंडता खतरे में आई। वोट बैंक पॉलिटिक्स ने इस देश के जनता के भविष्य को कुचल डाला है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपको जगाने के लिए आया हूं। विदेशी घुसखोरों के खिलाफ बात करना, ये किसी मजहब के खिलाफ बात करने वाली बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ रहती, तो इस देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कैसे बनाते? डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाया। बहनों और भाइयों, यह देश की अस्मिता का सवाल है। और इसलिए आने वाले चुनाव में जो 10 साल से ये जो सरकार यहां काम कर रही है, ये भ्रष्टाचार से लिप्त है। ना आपके पास रेशन का अनाज पहुंच सकता है, महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और बांग्लादेशी घुसखोरों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। ये सरकार इसको रोकना नहीं चाहती। बहनों और भाइयों, आपको अगर इसको रोकना है, आपको अगर इन बातों के लिए जग कर कुछ काम करना है, तो ऐसे नेताओं को, ऐसे पार्टी को और ऐसे सरकार को चुनिए कि जो सरकार घुसखोरी को रोक सकते हैं। और यह संभव है। मैं विदेशों में घूमकर आया हूं, मैंने देखा है कि किस प्रकार से रोका जा सकता है। बहनों और भाइयों, आसाम की परिस्थिति बहुत ही आपके लिए तकलीफ की है। यहां रोड बने नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, तो मेरे अध्यक्षता में उन्होंने कमेटी तैयार की थी और 60,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। हिंदुस्तान के लाखों गांव में अटल जी की सरकार ने रोड बनाए। ये नेशनल हाईवे, जिसके 4 लेन रोड तैयार हुए, 6 लेन रोड तैयार हुए, ये सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने देखा, ये रोड बने हैं। और आज मुझे बता रहे थे कि 300 किलोमीटर जाने के लिए 18